राम जी की स्थापना के पश्चात पहला मंगलवार आया है। इस मंगलवार को हम लोग बड़े धूमधाम से हनुमान जी की स्तुति करें और हनुमान जी को राम नाम का संकीर्तन बनाएं। आज प्रातः काल का सूर्योदय, आज के वातावरण को जिन राम भक्तों ने महसूस किया, उनको प्रकृति के घट घट में राम दिखाई दिया और राम राज्य की अब स्थापना हो गई है। भारत को राम राज्य की कल्पना के अनुसार भारत को राष्ट्र को ऊंचा उठाना है। तो अब हमें अगला कार्यक्रम में भी पदार्पण करना होगा। अगला कार्यक्रम यही है कि हम देश, समाज, राष्ट्र, संस्कृति को एक सूत्र में बांध सकें। हमारे अंदर की भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की हो। हम व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर राष्ट्र हित के कार्यों को आगे बढ़ाएं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सबको जान करके, जाति लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के कारण जो हमारे मन में परस्पर भेदभाव और संकीर्णता है, उसको त्याग कर हम सिया राममय के सूत्र को अपना करके वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, उसके अंतर्गत पूरे विश्व को, राष्ट्र को ऊंचा उठाने का संकल्प लें। हम संकल्पवान बने। हम संकल्प लेकर के भारत को पुनः विश्व के आध्यात्मिक पटल पर विश्व गुरु की जो परिकल्पना है, अभी तो लोग उसको परिकल्पना कहते हैं, उन सब को साकार करने का दायित्व हम सबका है। आओ हम सब मिल करके एक नया राष्ट्र बनाएं, नया देश बनाएं, जहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, जहां जाति पाति का बंधन ना हो, ऊंच नीच छुआछात का कहीं भेदभाव न हो, और जहाँ सभी को सुख मिले, सभी को आनंद मिले और सब आनंद पूर्वक रह करके राम राज्य की परिकल्पना जो है उसको साकार रूप देने के लिए एक का संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। आज राम जी की स्थापना के पश्चात जो हम सब संतों के हृदय में अपार प्रेम और अपार आनंद आ रहा है, अब भगवान राम स्थापित हो गए, जो अपार आनंद और हर्ष उल्लास हो रहा है, उससे नेत्रों में अश्रु भी हैं, तो हृदय में प्रसन्नता भी है। और हृदय में प्रसन्नता हो क्यों ना, 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आज राम राज्य की स्थापना का सुयोग्य अवसर हम सबको इन नेत्रों से देखने के लिए हमें जो प्राप्त हुआ, हम उसके लिए हृदय से आभारी हैं, हृदय से भगवान के आभारी हैं और हृदय से अपने पूर्वजों के आभारी हैं और उन संत शहीद सुधारकों के द्वारा जो त्याग के आभारी हैं। हम भारत के कण कण के आभारी हैं, भारत माता के आभारी हैं। हम भारत की भूमि की सेवा को अपनी उपासना मान लें। अपनी उपासना पद्धति में नियमित गायत्री महामंत्र का जप, नियमित कहते हैं वेद शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय, जीवन को उठाने के लिए उपासना, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, यह पंचशील व्रतों को संकल्प रूप में लेकर के चलें और अपने को ऊंचा उठाएं। हम ऊंचा उठेंगे तो देश ऊंचा उठेगा, राष्ट्र ऊंचा उठेगा। इसी भावना के सूत्र को लेकर के राममय आनंद की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामना के साथ स्वस्ति ही प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। श्रद्धा मेघाम यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रेयं बलम तेज आयुष्यमारोग्यम देहि मे हव्य वाहनम, देहि मे हव्य वाहनम। आप सभी को खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब परम भगवान सिया राम का आप सबको आशीर्वाद मिले और हर घर में वेद शास्त्र उपनिषदों की स्थापना हो,
हर घर में संस्कार हो, हर हर बच्चे के अंदर संस्कार हो और हर देश का युवा संस्कारवान बने, भावी पीढ़ी हमारी संस्कारवान बने, इसका दायित्व भी हम सब के ऊपर है। इन सब दायित्वों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यही शुभकामना, मंगल कामना के साथ जय श्री राम।